जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों के सिलेक्शन में वरदान साबित होने वाली सीरीज का आज 5वां दिन है। अभी तक मैंने आपको 4 डेज में मैथ के 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इन 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अप्रोच को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को कंप्लीट करवाया है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर कोई नया स्टूडेंट होगा तो उससे गुजारिश करेंगे कि लास्ट में जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट करवाया है उसको कंप्लीट करें, फिर यहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करें। आपको बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगा जो लास्ट में आपको पढ़ा दिया गया है, अगर वो आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखा है। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है या आपने कोई कॉन्सेप्ट स्किप करने की कोशिश की है तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बहुत कम समझ में आएगा या समझ में आने के बाद आपके दिमाग में बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आपके दिमाग में एकदम छप जाए और एग्जाम हॉल में आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसको देखते ही सॉल्व करो। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, तो आपका बहुत अच्छे से जो पकड़ है वो स्ट्रांग तरीके से हो जाएगी हर एक टॉपिक पर, हर एक कॉन्सेप्ट पर। बात क्लियर है? तो आइए आज का जो सेशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसको बहुत अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल किया है, बेस्ट तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, बेस्ट अप्रोच से मैं आपको कैलकुलेशन करने की टेक्निक बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से क्वेश्चन की कैलकुलेशन को करना है जिससे आपके आंसर विद इन टाइम में फाइंड। बात क्लियर है? तो सेशन को पूरा देखना है। सेशन में जो भी डाउट्स आए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हर एक डाउट को बहुत अच्छे से आंसर किया जाएगा। आपका 1% भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जिसका आपको आंसर ना मिले। बात क्लियर है? तो बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आपको बेस्ट तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका स्कोर बेस्ट होगा और आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। बात क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक जानेंगे तो प्रॉपर तरीके से नोटबुक निकाल के तैयार हो जाओ और अपनी नोटबुक पर हर एक बात को नोट करने की कोशिश किया करो, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग नोट करेंगे, टॉपिक का नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? हर एक बात को मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है? अगर हिंदी में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तो इसको क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसकी क्या अप्रोच होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, हर एक बात को बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको हर एक बात समझ में आएगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। अभी तक आप हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करते हुए आए होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा, ऐसी मेथड सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको फॉर्मूला से बिल्कुल डिफरेंट बनाएगी। आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने में जहां 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, वहां आप बेस्ट जो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे। यानी कि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, आप विद इन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बात क्लियर है? तो मैंने यहां पर लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है। इसमें आपको ब्याज पर भी क्या दिया जाता है, ब्याज, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। बात समझ में आई? अगर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की तो वहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि हर एक साल में इक्वल इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। लेकिन जहां पर आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगे वहां पर आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिखा था, इसी तरीके से
हम CI किसको लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए सक्सेसिव चेंज इंक्रीज्ड परसेंट। अगर कोई इस बात का यहां पर जिक्र करेगा कि सक्सेसिव क्या है, तो यहां पर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत पहले परसेंटेज में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं और बेहतर तरीके से आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा चुका हूं। एक बात और मैं आप सभी लोगों से क्लियर करना चाहता हूं, ये जो मैंने सीरीज कंटिन्यू की है, इस सीरीज के हर एक टॉपिक को आप तभी समझ पाओगे, तभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे जब आपने फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया हो। यानी कि अगर आपने फाउंडेशन बैच कंप्लीट नहीं किया है, तो यहां पर जो सीरीज में आपको टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, उनको कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो सबसे बेटर तरीका आपका यही रहेगा कि आप सबसे पहले पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट करो और फिर उसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू करो। अगर कोई स्टूडेंट के पास इस डाउट है कि फाउंडेशन बैच कहां से कंप्लीट करें, तो मैं मैथ विद आजाद सर चैनल पर पूरा कंप्लीट जो फाउंडेशन बैच है उसको अपलोड कर रहा हूं। हर एक दिन आपको सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको अरिथमेटिक्स में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं और जस्ट लास्ट के सेशन से मैंने आपको क्या किया है, जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है इसको कंटिन्यू किया है। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, अपने फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करो, फिर इस सीरीज को कंप्लीट करो। अगर आप दोनों कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा वो बहुत बेटर होगा। आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को विद इन टाइम में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो किस तरीके से तैयारी करनी है, उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैंने आपसे क्या बोला है कि जो CI होता है यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से सक्सेसिव चेंज इंक्रीज्ड परसेंट होता है। बात समझ में आई? किस तरीके से होता है इस बात को समझो। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने लिया है सिंपल इंटरेस्ट और यहां पर मैंने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को समझने की कोशिश करना, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, दोनों को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। बस जब तक मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन ना कर लूं, तब तक आपको कोई भी कमेंट नहीं करना है, बिल्कुल चुपचाप तरीके से उसको समझने की कोशिश करना है। बात क्लियर है? यहां पर मैंने आपका एक प्रिंसिपल लिया है 100 और इस 100 प्रिंसिपल पर 10% यानी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का बता रहा हूं। तो यहां अगर 100 पर 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो कितना मिलेगा आपको, 10 रुपए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक साल के बाद आपका अमाउंट 110। ये आपका एक साल के बाद अमाउंट हो गया। बात क्लियर है? अगर अगले साल भी फिर से आपका 10% सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो आपको पता है यहां 100 पर फिर से 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए। अब 110 से आपका दूसरी साल में जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। ये दूसरी साल का क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम आगे देखें, बात करेंगे तीसरी साल का, तो यहां पर फिर से आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर से आपको कितना मिलेगा, 10। कितने रुपए, 10 रुपए। तो आपका अमाउंट 120 से फिर कितना हो जाएगा, 130। और ये आपका तीसरे साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अगर और आगे बात करें तो यहां फिर से 10% आपको इंटरेस्ट मिला, तो कितना मिलेगा, 10। और अब अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 140। ये आपका 4 साल के बाद अमाउंट हो गया। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां 4 साल में आपको इक्वल इंटरेस्ट मिला है। यहां पर भी आपको 10 रुपए मिला है, यहां भी आपको 10 रुपए मिला है, यहां तीसरे साल में भी 10 रुपए मिला है और चौथे साल में भी आपको 10 रुपए मिला है। अगर इक्वल इंटरेस्ट मिले तो वो कौन सा इंटरेस्ट कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 4 साल बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया, यहां पर 140। कितना बन गया, 140। 100 से कितना हो गया, 140। कितना ज्यादा हो गया, 40। और अगर 100 की बात करेंगे, 100 से 140 ज्यादा, सॉरी 40 ज्यादा है, तो कितने परसेंट बढ़ गया,
40% बढ़ गया। क्या यही बात आपको समझ में आई? यानी कि आपको 100 रुपए पर 4 साल में 40% का क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। बात क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट में लास्ट के सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमें जो समझना है उस पर बात करेंगे। यहां पर हमने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हमें इस बात को समझना है। तो यहां पर जो 100 अमाउंट लिया था, यहां भी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 अमाउंट ले लिया, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% यहां था तो 10% यहां भी हो गया। तो आपका यहां कितना मिलेगा? 10 रुपए मिल जाएगा। 100 रुपए पर 10% के हिसाब से एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10। तो यहां एक साल के बाद आपका अमाउंट क्या बन जाएगा? 110। अब यहां से आगे आपको समझना है, अब यहां से आगे जो आपको समझना है वो क्या है कि आपको यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था वो आपको किस पर मिल रहा था? प्रिंसिपल पर। लेकिन यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? आपका दूसरी साल में जो अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट के ऊपर मिलेगा। जैसे यहां आपका अमाउंट कितना बन गया एक साल के बाद? 110। तो अब आपको जो दूसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 100 पर ना मिलकर के किस पर मिलेगा? 110 पर। कितने पर मिलेगा? 110 पर। बात समझ में? अब 110 पर आपको 10% ब्याज मिलेगा, यानी कितने रुपए मिल जाएंगे? 11 रुपए। तो आपका दूसरे साल में जो अमाउंट हो जाएगा 2 साल के ब्याज के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, वो कितना हो जाएगा? 121। कितना हो जाएगा? 121। 110 में आप क्या करोगे? 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 121। अगर आगे बात करेंगे तीसरी साल में तो फिर से आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब आपका यहां प्रिंसिपल कौन सा बनेगा? जो दूसरी साल का आपका अमाउंट बना है, यानी 121 अब काय का काम करेगा? आपका प्रिंसिपल का। अब 121 पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12.1 रुपए। बात समझ में आई? कितना मिलेगा? 12.1 रुपए। अब देखो आपका तीसरी साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 121 में आप 12.1 जोड़ोगे तो यहां पर 133.1 आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेहतर तरीके से मैं एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से अगर हम बात करेंगे चौथे साल की, मैंने क्या है सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए लिया है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी 4 साल के लिए निकाल के बताऊंगा, फिर वहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ध्यान से समझना। अब फिर से आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, लेकिन अब वो किस पर मिलेगा? आपको मिलेगा तीसरे साल में जो आपका अमाउंट बन गया था, यानी 133.1 पर आपको क्या मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 13.31 रुपए मिलेगा। अब 133.1 में 13.31 जोड़ेंगे तो आपका 4 साल के बाद अमाउंट क्या बन जाएगा? यहां पर 146.41 क्या बन जाएगा? 146.41। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो यहां आपका 100 से आपका जो अमाउंट है वो कितना बन गया? 146.41। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का 100 प्रिंसिपल कितना बना था? 140। और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 100 आपका प्रिंसिपल था वो 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कितना बन गया? 146.41। यानी कितना ज्यादा मिल गया आपको? 46.41। और 100 पर मिला है तो डायरेक्ट कितने परसेंट मिल गया है? 46.41%। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और डिफरेंस क्या समझ में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसा होता है? छोटा होता है। या हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से कैसा होता है? बड़ा होता है। यानी कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपको क्या है? अमाउंट कम मिलेगा। किसकी कंपैरिजन में? कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपैरिजन में। बात क्लियर है? उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? सक्सेसिव चेंज परसेंट।
सक्सेसिव चेंज परसेंट का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू किसी चीज में बदलाव होना। जैसे यहां पर अगर थोड़ा मैं हिंट करने की कोशिश करूं कि 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से किसी वस्तु में सक्सेसिव चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर अगर 2 साल में आप चेंज पूछो तो क्या हो जाएगा, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब अगर इंक्रीज हो रहा है, प्लस बढ़ रहा है, तो 10 से वो क्या हो रहा है 11, तो यहां पर 1 साल के लिए क्या हो जाएगा 11/10। अगर 2 साल के लिए हो रहा है तो यहां पर इंटू में फिर से क्या हो जाएगा 11/10। इसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव चेंज परसेंट कहते हैं। लगातार किसी वस्तु में क्या होना, चेंज होना, वही क्या कहलाता है, सक्सेसिव चेंज परसेंट कहलाता है। बात समझ में आई। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी सक्सेसिव चेंज परसेंट है। कैसे, देखो यहां पर आपका 100 से अगर आपको यहां पर किसी चीज को इंक्रीज करना है तो उसका इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करना है तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया था। जैसे आपको 100 रुपए पर 10% इंटरेस्ट मिलना है तो आपका अमाउंट क्या बनेगा, तो आपका अमाउंट कैसे बनेगा, देखो 100 तो आपका रहेगा और इस 100 में आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 100 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहां 1 बचेगा, प्लस 10% को आप क्या लिख पाओगे 1/10। बात समझ में। यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा यहां पर आपका 10 और 1 11, 11/10। या और आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.1, यानी आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर आया है वो क्या आया है 1.1। अगर किसी नंबर को हमें 10% इंक्रीज करना है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई फैक्टर 1.1। अगर हमें किसी नंबर को 20% इंक्रीज करना है तो यहां पर मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा हमारा 1.2। ये मैंने आपको परसेंटेज सिखाया है। अगर मुझे 30% इंक्रीज करना है तो यहां पर हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा 1.3। अगर हमें 50% इंक्रीज करना है तो यहां पर हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा 1.5। ये बात मैंने बहुत अच्छे से सिखा के रखी है। इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव चेंज परसेंट कहते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 साल में आपका 1.1 हो गया, 2 साल में क्या हो जाएगा इंटू में 1.1, या इसी को कैसे लिख सकते हो 1.1 का होल स्क्वायर। क्या आप इस बात को समझ पाए। तो यहां पर ही ध्यान से देखोगे, यहां आपका जो 10% मिला ये कितने गुना हो गया 1.1 गुना। अब यहां से जो अमाउंट नेक्स्ट बना ये भी कितना हो गया 1.1 गुना। अगर यहां से आगे देखोगे तो ये भी 1.1 है गुना है, यहां से आगे देखोगे तो ये भी 1.1 गुना है। यानी आप कह सकते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, सक्सेसिव चेंज परसेंट होता है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपने परसेंटेज में सीखा था उस कॉन्सेप्ट का यूज आपको यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिला है। अगर यहां आप फॉर्मूले से करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और अगर आप यहां पर किस तरीके से करते हो, यहां पर आप सक्सेसिव चेंज परसेंट से करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जैसे ध्यान से देखो, आपको बेहतर तरीके से मैं क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा है कि हमारा जो रेट ऑफ परसेंट है वो 37.5% है और 2 वर्ष में हमें सीआई निकालना है, 2 वर्ष का हमें सीआई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो 37.5% का मतलब 3/8 क्या होता है 3/8। अब अगर हम इसे सक्सेसिव से निकालें तो क्या हो जाएगा, यानी अगर हमारा अमाउंट 8 है तो 3 हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहली साल में क्या हो जाएगा 8 से 11 हो जाएगा। अब हमें 2 साल के लिए बोला गया है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 11/8 1 साल का, और फिर से 11/8 1 साल का, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 121 बटे क्या हो जाएगा 64। यानी हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाइल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितने पर 37.5% की रेट से 2 साल में, तो अगर हमारा अमाउंट 64 होगा तो फिर वो कितना बन जाएगा हमारा 121 बन जाएगा। बात समझ में। अब देखो फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, इसका फॉर्मूला अभी मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और देखो। यहां पर आप दूसरा कॉन्सेप्ट लिखोगे, नोट करोगे कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में
जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट होता है ये किस में होता है? जीपी में होता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि जीपी का मतलब क्या है। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुरुत्व श्रेणी। बात समझ में आई? अब इसका लॉजिक क्या होता है? गुरुत्व श्रेणी कब बनती है? जब इनका समानुपातिक कैसा हो? बराबर हो। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर जैसे 20% के हिसाब से आपको पी प्रिंसिपल पर क्या मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर? अगर आपका प्रिंसिपल पी है तो एक साल का आपका यहां पर 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो आपका तुरंत जवाब आ जाएगा। मैंने अभी आपको सक्सेसिव चेंज परसेंटेज में मल्टीप्लाई फैक्टर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है यहां पर। इसी कॉन्सेप्ट से अगर 20% मिल रहा है तो जो आपका प्रिंसिपल होगा उसका 1.2 गुना कितना हो जाएगा? 1.2 गुना हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर मैंने देखो, अगर 20% होगा तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर 1.2 आएगा। यानी वो प्रिंसिपल का अगर आप 20% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो एक साल के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का 1.2 गुना हो जाएगा। ये एक साल के बाद आपका क्या हो जाएगा? यहां पर अमाउंट बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे दूसरी साल का, तो फिर से हमें 20% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर आपका क्या होगा? प्रिंसिपल का 1.2 गुना है तो ये है ही, और फिर से 1.2 गुना होगा, यानी इसका क्या कर देंगे हम? डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। बात समझिए। इसी तरीके से तीसरे साल की हम बात करेंगे तो फिर से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा? 1.2 का स्क्वायर तो है ही, एक बार होगा तो यहां पर क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से आगे और देख सकते हो, 20% के हिसाब से फिर से प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा? 1.2 की पावर 4। बात समझ में? यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहां पर जो आपको समानुपातिक निकालना पड़ता है वो कैसे निकलता है कि नेक्स्ट वाले टर्म को अगर फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड किया जाए तो जो रेशियो निकले वही रेशियो नेक्स्ट टर्म से उसके पहले वाले टर्म का जो रेशियो निकले उसके बराबर होना चाहिए। अगर आप देखो, ये पहले साल का अमाउंट है, ये दूसरे साल का अमाउंट, जी आपका तीसरे साल का अमाउंट होगा, और जी आपका चौथे साल का। बहुत ध्यान से समझना। तो अगर आप A2 से A1 का रेशियो निकालो वही सेम रेशियो A3 से A2 का भी होगा, और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो क्या कहलाता है? आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुरुत्व श्रेणी। एक और तरीके से समझो, जैसे CI आप निकाल रहे हो P प्रिंसिपल पर। अब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर 5 अमाउंट है तो फिर कितना बन जाएगा? 6। तो ध्यान से देखो, यहां 20% अगर आपका इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो ये प्रिंसिपल का कितने गुना हो जाएगा? अगर अमाउंट आपका 5 होगा तो फिर 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखो दूसरे साल में अगर फिर से आपको 20% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो ये प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा? 6/5 गुना, फिर से 6/5 गुना, तो क्या हो जाएगा? 6/5 का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट ईयर फिर से हो जाएगा प्रिंसिपल का, अभी स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और फिर से अगर चौथी साल की बात करेंगे तो यही फिर से हो जाएगा प्रिंसिपल का 6/5 की होल पावर 4 गुना। बात समझ में आई? तो ये कहीं और से नहीं आया। 6/5 का मतलब 1.2 है, 6/5 के होल स्क्वायर का मतलब 1.2 के होल स्क्वायर के बराबर है। कहीं आया नहीं, ये आपको डेसिमल में है और ये आपका फ्रैक्शन में है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से होता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है? अब यहां पर एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपका यहां पर 12.5% के हिसाब से आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो 2 साल के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, 12.5% का मतलब क्या है? टाइम आपका कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष। आप ध्यान से देखो, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8।
क्या होता है 1/8। अब अगर आपका पहले अमाउंट 8 था तो अब कितना हो जाएगा 9। ये 1 साल में होगा। 2 साल का पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर 3 साल के पूछते तो क्यूब हो जाता। तो क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर खोलेंगे 81 और 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64, यानी 64 से कितना हो जाएगा आपका 81। अब जैसे यहां पर दे देता कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 6400 है, जो आपका प्रिंसिपल है वो 6400 है और आपका 12.5% के हिसाब से आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो 2 बरस के बाद आपका यहां पर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। आपका यहां पर ये जो नीचे है ये क्या है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 64। 64 की वैल्यू कितनी दी गई है 6400। कितने गुना 100 गुना। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इंटरेस्ट। अब 64 से 81 हो गया, 64 से 81 हो गया तो आप यहां पर देखोगे कितना बढ़ गया 16। ठीक है, कितना बढ़ गया 16। देखो यहां से सॉरी 17, 7 4 11 से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे और ये 7 हो जाएगा तो 17। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुना हो जाएगी। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 1700। एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि 2 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 81। ये भी कितने गुना हो जाएगा 100 गुना, यानी आपका 8100 2 साल के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा कितने का 6400 का। तो बात समझ में आई कि हमें किस तरीके से निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी नहीं बताया है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना सीख गए, आप अमाउंट को निकालना सीख गए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही नहीं, जो आप केवल फॉर्मूले से कर रहे थे। अभी मैंने फॉर्मूला का जिक्र भी नहीं किया है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने लगे। इसी अप्रोच से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अभी तक आप रटते हुए आए हो, जो आपने केवल ऐसे कॉपी किताबों में छपा देखा है, उससे हटके भी कुछ हो सकता है जिससे आपके जो आंसर है वो विद इन टाइम में आ सकते हैं। अभी यहां पर अगर आप देखोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी 30 से 35 मिनट में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें केवल छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद मैंने नॉर्मली आपको जो परसेंटेज में पढ़ाया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है और यहां पर मैं आपको क्या करवाने लगा हूं, यहां पर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना पड़ेगा ये आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। आप किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी आपने फॉर्मूला सीखा ही नहीं, अब फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। अगर आपका प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो देखो यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा इसको समझना। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अगर आपका ये प्रिंसिपल P हो गया, R% के हिसाब से 1 साल का आपका जो इंटरेस्ट के बाद अमाउंट होगा वो क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि यहां पर P तो आपका रहेगा, लेकिन P प्रिंसिपल पर R% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहां से P आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा R%, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बन जाएगा यहां पर P इंटू 1 प्लस R% का होल स्क्वायर। सॉरी, इसको क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बन जाएगा, P का मल्टीप्लाई फैक्टर, प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ जाएगा 1 प्लस R²। ये आपका 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा। अगर और आगे हम समझे इसको, अगर हम बात करें अगले 1 साल के लिए, फिर से R% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला, तो फिर से आपका जो अमाउंट बनेगा यहां पर वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस R% का होल स्क्वायर। अगर और आगे की बात करेंगे तो फिर से यही कॉन्सेप्ट लगेगा। R% के हिसाब से 1 ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का 1 प्लस R% का होल क्यूब। और अगर हम ऐसे एन टाइम तक देखें तो एन टाइम में हमारा यहां पर जो अमाउंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल का
1 प्लस R% की होल पावर n। बात समझ में आई? यानी यहां पर अगर हम बात करें कि n टाइम के बाद, n वर्ष के बाद हमारा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, 1 प्लस R% का क्या हो जाएगा यहां पर, होल पावर n। बात समझ में आई? ये आपका n टाइम के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। लेकिन आपको निकालना है n टाइम के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, n टाइम के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिंपल सा तरीका है, जो आपको n टाइम के बाद अमाउंट मिला है इसमें से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर n टाइम के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर n टाइम के बाद आपको जो अमाउंट मिला है वो क्या है, p इंटू 1 प्लस R% का होल पावर n और माइनस p। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर p दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो p आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां पर आपका क्या बचेगा, 1 प्लस ये R% को आप ऐसे भी लिख सकते हो R/100 की होल पावर n और माइनस क्या हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो गया, n टाइम के बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको फाइंड करने का फॉर्मूला। यानी इस फॉर्मूले से आपने अभी तक क्या सीखा था, फाइंड करना। आपने सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला था वो। ठीक है, क्या था, ये फॉर्मूला था। अभी तक आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर रहे थे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते थे। आप ध्यान से देखो, ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसको मैंने आपको विथ प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको जो मैं यहां पर पूछ रहा था कि 6400 रुपए को 12% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसको इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। और यहां पर आपने सक्सेसिव चेंज परसेंट से, कॉन्सेप्ट से इसका आपने क्या निकाला, अमाउंट भी निकाला, आपने यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला। इसमें और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने में कितना टाइम का डिफरेंस है, ये बात आपको खुद से एनालिसिस करना है, खुद से देखना है कि हमें कहां पर कितना टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप जब सॉल्व करोगे, मैंने तो करके देख लिया है, आपको इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर थोड़ा भी कैलकुलेटिव डाटा आ गया तो आप इसको सॉल्व करने में बिल्कुल परेशान हो जाओगे और बहुत ज्यादा आपका टाइम लगेगा। तो मैं तो आपको सिखाने की तो पूरी कोशिश करूंगा, आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, आपको बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा। ये फॉर्मूला मैंने क्यों बता दिया कि अगर कहीं पर आप अपनी मेथड को भूल गए, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको थोड़ा भी भूल गए तो फिर आप इस फॉर्मूले से कोशिश करोगे करने की, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। मैंने लेकिन फॉर्मूला विथ प्रूफ के साथ बताया है, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर लिखोगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, गणना। ठीक है, किस तरीके से हम गणना करते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो वो क्या पूछ सकता है आपसे, ईयरली, वार्षिक गणना। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है हाफ ईयरली। तीसरा वो आपसे पूछ सकता है क्वार्टरली। अगर हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर इसको लिख लेना वार्षिक, इसको लिख लेना अर्धवार्षिक, और इसको लिख लेना तिमाही। अब देखो, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40% और टाइम आपका कितना है 1 वर्ष, ठीक है। और अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल आप ले लीजिए 100, प्रिंसिपल कितना ले लिया आपने 100। तो अब देखो ध्यान से किस तरीके से आपको यहां पर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर 1 साल की बात करेंगे तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि 1 ईयर में आपको यहां 40% के हिसाब से क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है, अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो 1 साल के बाद जो आपका अमाउंट होगा, आपका अमाउंट होगा 40% कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140, 1.4 गुना हो जाएगा। 100 का 1.4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 140। बात क्लियर है। ये तो आपको बहुत बार मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं, अभी 3 से 4 बार मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे अगर हमें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली करना है, अर्धवार्षिक करना है, तो अर्धवार्षिक कैसे करेंगे। ये पूरा आपका 1 साल का हो गया। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया 6 माह और 6 माह। अब इसमें क्या होगा, अगर हम अपने प्रिंसिपल पर अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी जो पर ईयर की जो ये क्या थी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, इस पर ईयर को हम हाफ ईयरली में बदल लेंगे। यानी 40% को आप हाफ ईयरली में करोगे तो 20% इंटरेस्ट आपको 6 महीने में मिलेगा और 20% के हिसाब से आपको अगले 6 महीने में मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखो आपका यहां पर अमाउंट कितना है 100, तो पहले 6 महीने के लिए आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा 100 रुपया। अब 100 पर अगर आप 20% इंटरेस्ट करोगे तो 6 महीने के बाद आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 120। कितना बन जाएगा 120। ये आपका 6 महीने के बाद अमाउंट हो गया। अब आपका अगले 6 महीना में, आपका अगले नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से 20% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब आपका यहां पर प्रिंसिपल क्या बनेगा, जो 6 महीने के बाद आपका अमाउंट बन गया वो नेक्स्ट 6 महीने के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। अब 120 पर आपका 20% अगर यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा 24। तो 24 इसमें जुड़ जाएगा तो पूरे साल के बाद यहां पर 24 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। यानी 100 रुपए का जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना बन गया 1 साल के बाद। अगर आपने हाफ ईयरली किया 144, यहां आपने ईयरली किया था, यहां आपने ईयरली किया था तो आपको 1 साल में 40 रुपए मिला था। लेकिन यहां पर आपने हाफ ईयरली कर दिया तो आपका यहां पर 144 मिला। यानी यहां 40 की जगह अब हाफ ईयरली करने पर आपका 4 रुपए और बढ़ गया। यानी जितने कम टाइम के लिए हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा हमें अमाउंट मिलेगा। बात समझ में आई। जैसे आप जितने कम टाइम के लिए, अगर ध्यान से देखोगे यहां पर आप यहां क्वार्टरली करते हो, ये आपका पूरा 1 साल हो गया। यहां क्वार्टरली का मतलब क्या है 3-3 महीने में, ये आपका 3 माह हो गया। फिर यहां पर भी 3 माह हो गया 6 महीने और फिर से 3 माह है तो कितने हो गए 9 माह। और फिर ये यहां नेक्स्ट 3 माह है तो ये आपका क्या हो गया क्वार्टरली। 4 पार्ट में आपका यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से रखना है कि अगर हम हाफ ईयरली करेंगे तो हमारा जो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे। अगर क्वार्टरली करोगे तो अपने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्वार्टरली कर लोगे। तो यहाँ 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10% आपको 3 महीने में मिलेगा, फिर 10% अगले 3 महीने में मिलेगा, फिर 10% अगले 3 महीने में मिलेगा और 10% अगले 3 महीने में मिलेगा। बात समझ में। लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है उस बात को समझो। देखो ध्यान से, अगर यहां प्रिंसिपल आपका 100 है तो पहले 3 महीने का आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10 रुपए। फिर आपका अमाउंट क्या बन जाएगा 3 महीने के बाद 110। ये आपका पहले महीने के बाद पहले 3 महीने के बाद अमाउंट हो गया। अब अगर आगे बात करोगे तो नेक्स्ट 3 मंथ का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल आपका 110 बन जाएगा। अब 110 पर आप 10% इंटरेस्ट लोगे तो आपका कितना बनेगा, यहां पर अमाउंट कितना बन जाएगा 121। क्या बन जाएगा, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट। फिर इसके बाद 121 पर अगले
3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर आपको 12.1 मिल जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1। ये आपका 9 महीने के बाद क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, फिर से आपको अगले 3 महीने जो लास्ट के हैं इसमें भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा 13.31 रुपए। तो फिर आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 146.41। ये आपका कंप्लीट साल, या कह सकते हो चौथे पार्ट में, क्वार्टर में, ये आपका कितना बन जाएगा 146.41। अब यहां पर कंपैरिजन करो, जब आप 1 साल के लिए कर रहे थे तो आपको 40 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था, जब आपने हाफ ईयरली किया तब आपको क्या मिल रहा था 44 रुपए, कितना बढ़ा था 4। लेकिन जब आपने उसी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसा कर दिया क्वार्टरली, त्रैमासिक कर दिया, तो फिर आपने यहां पर देखा आपको कितना ज्यादा मिला 46.41। यानी आप जितने कम टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा वहां पर अमाउंट मिलेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार बहुत अच्छे से देख लो, क्विकली रिवीजन कर लो। यहां सबसे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया, बेहतर तरीके से इसको देखना। फिर उसके बाद मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इसको भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। उसके बाद यहां पर मैंने आपको समझाया कि गुरुत्व श्रेणी में किस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट होता है। इसके बाद मैंने यहाँ फॉर्मूला किस तरीके से बनता है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, हाफ ईयरली करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर ईयरली करेंगे तो कैसे कर लेंगे, अगर क्वार्टरली करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन क्रिएट करता है। बात क्लियर है, किसी को बोरियत तो नहीं हो रही है, सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रही। देखो परेशान तो आपको होना पड़ेगा, अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ हासिल हो जाए तो उसके लिए आपको परेशान भी होना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सोचा है उसको अगर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर केवल सोच लिया और उस सोचने से अगर हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें सोचते रखता है, कभी पॉसिबल नहीं है। सोचने से नहीं करने से होगा। तो पहले सोच को बड़ी बनाओ और सोच को बड़ी बनाने के बाद उसको करना शुरू करो। हर एक दिन छोटे छोटे कदमों से उसको आगे बढ़ाओ, आप एक दिन पूरा मुकाम हासिल कर लोगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया और करना आपने स्टार्ट नहीं किया तो केवल फिर उसको सोचते रहोगे, कर कभी नहीं पाओगे। तो बेहतर यही रहेगा कि जो सोचा है उसको करने के लिए हर एक दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, लेकिन कदम आगे बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे एक टाइम निकलेगा आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपको करने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको उसमें हर एक तरीके से मजा आएगा। और जब आपको सारी चीजें बेटर लगने लगेंगी तो उसको बहुत ज्यादा स्पीड से आप करोगे और आपको आपकी मंजिल कब मिल जाएगी ये आपको खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन करना तो आपको शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको कठिनाई लगेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिमोटिवेशन होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब टाइम गुजर जाएगा, आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो उसके बाद आपको एक रिदम मिल जाएगा और उस रिदम में आप क्या कुछ कर जाओगे ये आपको खुद भरोसा नहीं होगा। तो आप खुद के ऊपर भरोसा करके कुछ करने के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, और इस छोटी सी बात को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल किया है, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एसएससी सीजीएल टियर 1 यानी प्री में पूछा गया क्वेश्चन 2023 में कि 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, कितने 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज कैसा है, यहाँ पर ब्याज यहाँ पर वार्षिक लिया गया है, ईयरली काउंट किया गया है। तो देखो 10% का मतलब 1/10, यानी अगर आपका अमाउंट 10 था तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 11। अगर प्रिंसिपल 10 था तो फिर वो कितना हो जाएगा 11, क्योंकि एक आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 121/100, यानी 100 प्रिंसिपल से 121 हो जाएगा। आपको कितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा 21 यूनिट। कैसे मिलेगा 21 यूनिट। यहाँ हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फॉर्मूले से जिसको करना हो वो कर सकता है, हम तो सक्सेसिव चेंज परसेंट जिसमें मैंने पूरी मेहनत लगा दी आपको समझाने में उसी से करेंगे, क्योंकि हमें कुछ अलग करना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अपने टाइम को खराब नहीं करना है। तो हमें तो बेस्ट तरीके से करना है और एग्जामिनर भी आपसे यही तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो 21 यूनिट आपको क्या मिल गया यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन आपका यहाँ अमाउंट कितना था 10,000, तो अमाउंट
सॉरी प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो 10,000 पर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10,000, कितने गुना, तो आप देखोगे 100 गुना, तो 21 यूनिट की वैल्यू भी 100 गुना हो जाएगी, यानी यहां पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2100 रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोई धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी 5290 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट क्या है 15%, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 20 है तो 1 साल के इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट मिलने के बाद वो कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब इंटरेस्ट आपको 2 साल का चाहिए, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 23 का स्क्वायर खोलेंगे तो 529, और यहाँ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब आपसे बोला गया है कि 2 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 5290, या आप कह सकते हो 529 की वैल्यू कितनी है 5290, कितने गुना 10 गुना, तो 400 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 गुना, यानी वो प्रिंसिपल आपका कितना होगा, धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी 4000। ऑप्शन नंबर ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा। ध्यान से देखो, यहां पर 5000 अमाउंट है आपका, ध्यान से देखना, और इस पर 8%, 8% का मतलब क्या है 2/25, 8% का मतलब 2/25, यानी अगर आपका यहां पर प्रिंसिपल 25 होता तो 1 साल के इंटरेस्ट के बाद ये हो जाएगा 27, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 2 साल का है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 27/25, आपको ये मिलेगा। अगर ध्यान से देखो तो 25 दूनी 50, 200, और 25 अट्ठे 200। अब यहाँ 27 का क्या हो जाएगा 729, और 729 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हम 72, 2 8 दूनी 16, 16 और 7 23, ठीक है, 2 8 7 56 और 58, यानी कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट लेने के बाद जो आपका अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 5832, यानी 5000 से कितना ज्यादा बन गया 832, यानी ये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आगे उसने बोला है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट भी लिया गया है। अब देखो 5000 पर 8% के हिसाब से 2 वर्ष का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कितने परसेंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 16%। अब 5000 का आप 16% निकालोगे तो कितना निकलेगा 800 रुपए, 16 पंचे 80, 800 रुपए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच का अंतर, अब 832 और 800 के बीच में अंतर कितने का है 32 का, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को कर लिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 1000 रुपए की धनराशि कितने समय में कितने टाइम में 1331 हो जाएगी, यानी 1000 की धनराशि 1331 कितने टाइम में हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 10%, यानी 10 अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 इंटरेस्ट मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 साल में 11। हमने मान लिया कि n साल के बाद इसके बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे 1331 का मतलब 11 का क्यूब और 1000 का मतलब 10 का क्यूब, या इसको लिख सकते हो 11/10 का होल क्यूब, ये किसके बराबर है 11/10 की होल पावर n की। अब बेस सेम है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी 3 साल के बाद वो अमाउंट आपका 1000 से 1331 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेस्ट अप्रोच है ये आपकी, बेस्ट अप्रोच। एग्जाम हॉल में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाके आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी प्लस एसआई 2024 का क्वेश्चन, 8000 रुपए पर
20% के हिसाब से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, हाफ ईयरली किया गया है। अब हाफ ईयरली में आपका होता क्या है, जैसे 1 साल हो गया, अब इसको आधा कर दिया, 6 माह यहां पर और 6 माह यहां पर। अब अगर हम हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधी आधी हो जाएगी, यानी 10% आपको 6 महीने में मिलेगा और 10% अगले 6 महीने में मिलेगा। बात समझ में? यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखोगे आपका अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000। 8,000 में पहले 6 महीने का जो आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% के हिसाब से 8,000 का 11/10 गुना। ये अब आपका 6 महीने के बाद अमाउंट हो गया। अब 6 महीने के बाद फिर से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना है 10%, तो फिर से क्या हो जाएगा इस अमाउंट का 11/10 गुना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का गुणा 11 में करेंगे 121 और 121 में 80 से गुणा करेंगे तो देखो 0 8 8 दूनी 16 6, ठीक है, और 8 और 1 9, 9680। तो आपको केवल इंटरेस्ट बताना था, तो 8,000 से कितना ज्यादा हो गया 1680, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन डिमोटिवेशन एकदम क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोला गया है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 3 ही वर्ष के लिए साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 93 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 3 साल के लिए है तो 1 साल में क्या हो जाएगा 11/10, 3 साल के लिए क्या हो जाएगा इसका क्यूब, और जब 11 का क्यूब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1331 और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। यानी कि अगर आपका अमाउंट यहां पर 1000 होता तो 3 साल के बाद 1331 हो जाता। ये बात आपको समझ में आई? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो 1000 से कितना ज्यादा है 331, ठीक है। आप ध्यान से देखो, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, यहां पर कहीं पर प्रिंसिपल की बात नहीं की गई। अगर आप प्रिंसिपल यहां पर 1000 है, जब आपने क्या कैलकुलेट किया है, जब आपने सीआई कैलकुलेट किया है तो 1000 पर किया है, तो 1000 पर अगर आप यहां पर सिंपल इंटरेस्ट काउंट करोगे तो यहां 10% के हिसाब से 1000 पर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 300 रुपए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 31 का, और इसी 31 की वैल्यू 93 दी गई है, कितने गुना 3 गुना। आपको निकालना है अमाउंट, अमाउंट आपने कितना लिया था 1000, ये भी कितना होगा 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। CHSL 2023 का सवाल है और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। आप एग्जाम में अगर देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ आप विदाउट फॉर्मूले से कर रहे हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो विदाउट पेन से भी करोगे, ठीक है, विदाउट पेपर भी करोगे, ठीक है। किसी भी कागज पेन की जरूरत नहीं रहेगी कैलकुलेशन करने के लिए, आपके माइंड में ही हो जाएगी। यहां पर देखो 8,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है। ये पूरा साल का हो गया अर्धवार्षिक। अब 1.5 साल में कितनी अर्धवार्षिक होंगी 3, 1 2 3, ये 6 महीने आपके यहां हो जाएंगे और 6 महीने आपके यहां हो जाएंगे और 6 महीने आपके यहां पर हो जाएंगे। बात को ध्यान समझना। अब यहां पर हाफ ईयरली किया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगी, 5% 6 महीने में मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में 5% मिलेगा, फिर अगले महीने में 6% 5% मिलेगा, ठीक है। अब अमाउंट कितना है आपका 8,000। अब देखो 8,000 पर पहले 6 महीने का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5% का मतलब 1/20, यानी 20 से क्या हो जाएगा आपका 21, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ जाएगा 8,000 का 21/20। अब ये आपका 6 महीने के बाद क्या बन जाएगा अमाउंट, और ये अमाउंट अगले 6 महीने के इंटरेस्ट के लिए क्या बनेगा प्रिंसिपल।
फिर से 5% मिल रहा है तो फिर से क्या हो जाएगा इसका 21/20, और फिर से क्या हो जाएगा आपका अगले 6 महीने के लिए 21/20 गुना। बात समझ में आई? यानी आपका हाफ ईयरली में 1.5 साल के बाद आपका जी अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पर देखो जी 8,000 से जी 8,000 कैंसिल, 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 441, और 441 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 21 से कम 21, ठीक है, 2 21 चौके 84, 84 और 2 क्या हो जाएगा 86, 8, 21 चौके 84, 84 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 92, ठीक है। अब देखो 8,000 से आपका अमाउंट कितना बन गया 9200। जब आपने हाफ ईयरली 1.5 साल के लिए क्या किया 10% के लिए क्या किया कंपाउंड इंटरेस्ट किया, तो कितना ज्यादा हो गया 1261। यानी आपका यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1261। सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 10%, ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए 20%, तो 5,000 पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 5,000 पर 2 वर्ष के लिए पहले 10% है यानी 1/10, तो यहां पर आपका अमाउंट क्या बन जाएगा 5,000 का 11/10 गुना, फिर आपका 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी फिर आपका क्या बन जाएगा अमाउंट 6/5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 50 से जी कट जाएगा कितनी बार 5,000 100 बार, 66 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 6600, यानी 5,000 से 6600 हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1600, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी 2 वर्ष के बाद आपकी 4840 हो गई, और फिर अगले 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 5324 हो जाता है। ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये पहले साल के बाद का जो अमाउंट बना है ये दूसरे अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा, और ऐसे ये भी प्रिंसिपल बनेगा। तो यहां पर देखेंगे ये प्रिंसिपल, तो यहां डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें, 22 से कटेगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 220, और ये कटेगा 22 से 22 दूनी 44, ठीक है, 44 6 9 92, 22 चौके 88 और 22 दूनी 44। अब फिर से कट जाएगा 22 एकम 22 यानी 10, और 22 एकम 22, 22 एकम 22, यानी 10 से आपका अमाउंट 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, कितने पर 10 की, और 1/10 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल आएगी 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक शहर की जो जनसंख्या है 5 वर्ष की प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, तो वर्तमान में कितनी है 8,000, तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी ये आपको बताना है। 2 वर्ष के बाद देखो अगर 8,000 है प्रेजेंट में 5% के हिसाब से बढ़े, 5% का मतलब 1/20, क्या है 1/20, यानी 20 से कितनी हो जाएगी 21, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा 21/20 इंटू दूसरे साल में क्या हो जाएगा 21/20। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 80 कितनी बार 20 बार, ठीक है। अब देखो 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 441, और 441 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 8820, कितना हो जाएगा 8820, यानी 2 साल के बाद आपकी जो जनसंख्या होगी वो 8,820 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 6% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी राशि 2 वर्ष में 2,809 रुपए हो जाएगी। ध्यान से देखो 6% का मतलब क्या है 3/50, अगर 50 प्रिंसिपल है तो 1 साल के बाद वो कितना हो जाएगा 53, तो 2 साल के बाद 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहां पर प्रेजेंट में 2 साल के बाद आपका कितना हो रहा इतने रुपए, यानी 53 गुणे 53 की जो वैल्यू है
वो कितनी है 2809, यानी 53 से काटेंगे तो कितनी बार 53 बार, और 53 से काटेंगे एक बार, यानी कितने गुना है 1 गुना, तो 50 गुणे 50 2500, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 गुना, यानी 2500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है, अभी पेशेंस रखना है करना। क्या बोला गया है कि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, यदि यह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, ईयरली काउंट की जाती है, तो 2 वर्ष के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो 10,000 पर 8% का मतलब 2/25, यानी 25 से कितना हो जाएगा 1 साल के बाद 27, तो मल्टीप्लाई फैक्टर 27/25, 2 साल की बात करेंगे तो 2 बार 27/25 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 400, और फिर 25 से काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 27 का मल्टीप्लाई 27 पे करेंगे तो 729, और इंटू में 16, 6 नम 16 नंबर कितना होता है 144, यानी यूनिट डिजिट पर आपका 4 होना चाहिए, और 4 देखो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें आज तरीके से करना है, जहां ऑप्शन से होगा ऑप्शन से करेंगे, जहां यूनिट डिजिट से होगा यूनिट डिजिट से करेंगे, जहां जिस तरीके से काम टाइम लगेगा वही अप्रोच हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस एमटीएस 2024 में पूछा, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और एमटीएस में भी पूछा गया था सेम। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखो 2 वर्ष के लिए 15% का मतलब क्या होता है 3/20, अगर 20 प्रिंसिपल है तो 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 23, 2 वर्ष के बाद स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा 529/400। अगर 400 आपका प्रिंसिपल होगा तो 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद वो कितना बन जाएगा 529। बात समझ में। अब यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, अगर आपने यहां 400 प्रिंसिपल पर बात की है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 400 पर निकाल लो, तो 400 पर निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना, ये आसान तरीका है, तो 15 दूनी 30% हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर 4 × 12 120, और यहां ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और यहां आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 129, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 129 और 120 9 का डिफरेंस, और इस 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 180, कितने गुना 20 गुना। हमें क्या निकालना है, हमें धनराशि निकालना है, वो अमाउंट 400 माना था तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 20 गुना, यानी कितनी हो जाएगी 8000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट। क्या बोला गया है, एक मशीन के मूल्य में हर एक साल में 10% की कमी की गई, 10% की क्या की गई है कमी की गई है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले, अब देखो 10% का मतलब 1/10, अगर पहले 10 थी तो आप कितनी हो जाएगी 9, और 2 साल की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 81/100, अभी कितनी है 16,200, और है कितनी 81 यूनिट, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है कितने गुना 200 गुना। आपसे 2 साल पहले, 2 साल पहले कितनी थी 100 यूनिट, ये भी कितने गुना हो जाएगी 200 गुना, यानी 20,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर सी आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, तो यहां पर मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए, फिर हर एक टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट भी मुझे मिलना चाहिए, तभी जाके ये जो मेहनत है वो एक सफलता की हो जाएगी। आप सपोर्ट करोगे तो आगे बहुत बेस्ट तरीके से मेहनत करेंगे और बेस्ट तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और जो सेशन के अंदर आपको पढ़ाया गया है
उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका एवरेज रहने वाला है, यानी इसके बाद आपका एवरेज टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा और आपका जो डे होगा वो 6 होगा। बात क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।